आज अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में दुनिया को आकर्षित कर रही है और यही तो विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। अयोध्या सोलर नगरी बन गई है, सोलर सिटी बन गई है। अयोध्या की 4 लेन इनको अच्छी नहीं लगती। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनको अच्छा नहीं लगता। निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा इनको अच्छा नहीं लगता। माता सबरी के नाम पर भोजनालय, गरीबों को मिलने वाले और तीर्थयात्रियों को मिलने वाले भोजनालय इनको अच्छे नहीं लगते। मां सरयू के आंचल में बनी हुई राम जी की पेड़ी इनको अच्छी नहीं लगती। अब इनको पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ ही 84 कोसी परिक्रमा का भव्य स्वरूप इनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये तो राम विरोधी थे। ये लोग कैसे भगवान राम की पावन अयोध्या के इस भव्य स्वरूप को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? ये लोग नहीं करेंगे। जिन लोगों ने अब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन नहीं किया और जिन्होंने अपने विधायकों को भी अयोध्या धाम जाने से रोका, आपने देखा होगा रायबरेली ऊंचाहार के विधायक और वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मनोज पांडे जी ने जब समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में कहा कि अयोध्या में सभी विधायकों को दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, हमने प्रस्ताव स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने तुरंत रोक लगा दी, कहा नहीं, अयोध्या में कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी भक्ति राम पर नहीं थी, वे तो बाबर को मानने वाले लोग हैं। वो बाबर की पूजा करने वाले लोग हैं। कैसे? और उन्होंने मनोज पांडे को धिक्कार करके बाहर कर दिया। आज मनोज पांडे हमारी सरकार में मंत्री हैं, एक वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनका अपमान किया। प्रभु राम का स्मरण करने पर उनको वहां से दुत्कारने का काम किया था। आज वे प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। याद करिए 2017 के पहले जब मैं आया, मैंने यहां का उत्साह देखा, कितना उत्साह, कितनी स्फूर्ति, इतनी भीषण गर्मी में भी बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर, और तब भी नौजवानों में हौसला है, उत्साह है, क्योंकि अब हम नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के वासी हैं। पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। अब देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते हैं तो बहनों और भाइयों, अब हम अगर बोल दें कि यूपी के हैं, खुश, और आपने कह दिया कि अयोध्या के हैं, तो अगला व्यक्ति आपको गले से लपकने के लिए उतावला दिखाई देता है। इसी अयोध्या के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी, और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही है राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था? जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। भगवान राम, जगन्यता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस।
आज वह मचलती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं।